हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है प्रैक्टिकल पार्ट। इसके पहले मैंने थ्योरी पार्ट कवर करा दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या अंतर है, क्या क्या मोड्स होते हैं डिसोल्यूशंस के, और कैसे कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो आज उसका प्रैक्टिकल सेगमेंट देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, जिसमें जानेंगे कि क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो अकाउंट्स टू बी मेंटेन, अकाउंट्स टू बी मेंटेन, पहला अकाउंट क्या मेंटेन होता है इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या प्रिपेयर होता है, लोन टू फर्म बाय पार्टनर, बाय पार्टनर का अकाउंट, मतलब कितना पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर फर्म को लोन दिया है उसका अकाउंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपको, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है तब भी यहां पे इसका नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये दोनों अकाउंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट अकाउंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हर एक क्वेश्चन मेंटेन नहीं किए जाते हैं, जहां पे ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन होगा वही मेंटेन करेंगे हम लोग। बट ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बनाना ही पड़ता है। तो पहला होगा रिलेशन अकाउंट, दूसरा क्या होगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ बैंक अकाउंट लास्ट में फाइनलाइज करते हैं, कितना पैसा था, कितना सब कुछ, मतलब जितना ही पैसा हम लोग के पास था उसको हम लोग पे ऑफ कर दिए हैं, समझिएगा। उसको लास्ट में बैंक अकाउंट करते हैं। तो बैंक अकाउंट का क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों मैच करना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों मैच कर रहा है, इट मीन्स हम लोग जो भी अकाउंट्स क्रिएट किए हैं सबको सब सही है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। ठीक है, एक इजी से क्वेश्चन लेते हैं पार्टनरशिप का। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है XYZ who were sharing profit in the ratio 3:2:1 decided to dissolve the firm on 31 मार्च 2021 when their balance sheet as follows। आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट गिवन है। क्या क्या गिवन है, यहाँ पे क्रेडिटर गिवन है 34,000, कैपिटल अकाउंट 1,20,000, Y का 90, Z का 60, कैश दिया है 25,000, डेटर दिया है 62,000, स्टॉक दिया है 37,000, टूल्स दिए हैं 8,000, कार दिया है 12,000 का, मशीन दिया है 60,000, बिल्डिंग दिया है 1,00,000। ठीक है, किया क्या है इसमें, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशंस। क्या क्या हुए हैं, एसेट्स को रियलाइज किया गया, मतलब एसेट्स बिक गया है। टूल्स 5,000 में, मशीन 82,000 में, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर्स, मतलब ये सब को बेच के पैसा कंपनी के पास आ रहा है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, क्रेडिटर को एक्सेप्ट, क्रेडिटर एक्सेप्ट स्टॉक इन सेटलमेंट। क्रेडिटर क्या किया, अपने लाइबिलिटी के बदले में वो कंपनी से क्या ले लिया, स्टॉक उठा लिया। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वैल्यूड एट 3,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसका वैल्यू 3,000 था, उसको हम लोग रियलाइज किए, किसको बेच दिए, एक्स को बेच दिए एज ए पार्टनर। ठीक है, कितने बेचे, 2,000 का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक, वाई एग्री टू टेक इट। अब क्या, एक ओल्ड फर्नीचर था जो कि बुक में लिखा नहीं था, मेंशन नहीं था, उसको कौन ले लिया, वाई ले लिया। कितने में ले लिया, 8,000 में। फर्म हैज टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था, उसको मेंशन नहीं था हम लोग के बुक में, बट उसको पे करना पड़ गया, कितना, 8,000। तो उसको हम लोग शो करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इसको प्रिपेयर करने हैं, पहले देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, बहुत इजी है। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इसके पहले हम लोग रिवोल्यूशन देख लिए थे। रिवोल्यूशन अकाउंट कहाँ मेंटेन होता था, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। तो ये बनेगा हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज करना मतलब क्या करना है, सोल्ड करना, रियलाइज करना। ठीक है, उसको चेंज करना, कन्वर्ट करना, मनी में लिक्विडाइज करना, उसको बोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें करते क्या है, मतलब जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एसेट्स और इधर लाइबिलिटीज। तो जितने भी हम लोग एसेट्स होते हैं, कौन से एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स।
ठीक है। और यहाँ क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी, ये दोनों का मतलब क्या होता है, रियलाइजेबल एसेट्स मतलब जो होते हैं बिकने वाले एसेट्स, मतलब इसको बेच के हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रियलाइजेबल एसेट्स। आउटसाइड लायबिलिटी मींस जो हम लोग बाहरी पार्टी को पे करना है, ठीक है, आउटसाइडर्स को पे करना है, तो पहले हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं इसमें। तो करना क्या होता है, जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं इसके अकाउंट को क्लोज करके हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं टू एसेट, टू रियलाइजेबल एसेट्स जितने भी होते हैं, टू रियलाइजेबल एसेट। इट मीन्स जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गए, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मतलब इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा बैलेंस शीट में उसको हम लोग पहले यहाँ पे उतार देंगे। नेक्स्ट, मतलब ये सब बिकने वाले एसेट्स हैं, इधर क्या आएगा, बाई आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब बाहरी लायबिलिटीज, जैसे कि आपका हो गया क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और लोन, आउटसाइडर लोन या बैंक से कोई लोन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, यहाँ भी जो इसका अमाउंट होगा आप लिख दोगे यहाँ पे, मतलब ओल्ड अमाउंट जो ओल्ड बैलेंस शीट में था। इट मींस यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ का पैसा जाएगा, मतलब इससे पैसा हमको रियलाइज करके इसको पे ऑफ करना है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ फर्नीचर के अकाउंट को क्लोज कर चुका है, मशीन के अकाउंट को क्लोज कर चुका है। तो आप क्या करेंगे, इस रियलाइजेबल एसेट्स को जब हम बेचेंगे, इसको जब हम बेचेंगे तो कहाँ एंट्री आएगा, ये जब बिकेगा तो इधर एंट्री आएगा, किस नाम से आएगा, बाई बैंक करके आएगा, बाई बैंक करके आएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि फर्नीचर आपका कितने बिक रहा है, फर्नीचर कितने में बिक रहा है, स्टॉक कितने में बिक रहा है, मशीन्स कितने में बिक रही हैं, लैंड कितने में बिक रहा है, सबका अमाउंट आपको गिवन हो क्वेश्चन में। अगर नहीं गिवन है इट मीन्स वो नहीं बिक रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा दिया हो वैसा करना पड़ता है। पहले हम लोग रियलाइजेबल एसेट्स को यहाँ लिख दिए, आउटसाइड लायबिलिटी को इधर लिख दिए, ठीक है, मतलब इसके अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं हम लोग। अब क्या होगा, एसेट्स को अगर बेच रहे हैं बैंक के थ्रू, मतलब पैसे बेच रहे हैं, तब यहाँ पे एंट्री होगा। अगर हम लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, तो टू बैंक, बाई बैंक का मतलब पैसा आ रहा है, टू बैंक का मतलब पैसा जा रहा है। कैसे जा रहा है, हम लोग क्रेडिटर को पे कर रहे होंगे, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, बिल्स पेएबल पे कर रहे हैं और लोन को पे कर रहे हैं। सब लिखा हुआ क्वेश्चन, आपको क्या पे करना है क्या पे नहीं करना है, ठीक है, किसमें एक्स्ट्रा पैसा दे के पे करना है, किसमें कम पैसा दे के पे करना है, सब क्वेश्चन मेंशन होगा। अपने मन से इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक और बात, अगर इसमें क्या होता है, एसेट्स कोई पार्टनर परचेज कर लिया, फॉर्म तो बंद हो रहा है ना, कोई ऐसा एसेट से जो यूज था पार्टनर को, तो क्या हुआ, कोई एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर लिया, तो उसका एंट्री क्या होगा, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर का नाम लिख के उसके कैपिटल अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है, कोई पार्टनर अपने लाइबिलिटीज को पे कर रहा है, कंपनी के लाइबिलिटीज को बोल रहा है मैं पे कर दूंगा, ठीक है, पर्सनली, तो इसका भी क्या एंट्री होगा, यहाँ पे आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी फॉर्मेट है इसका, बहुत ही इजी फॉर्मेट है। जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स है डेबिट पे लिख दिए, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी है हम लोग क्रेडिट पे लिख दिए। लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो डेबिट में आएगा, एसेट्स को बेच रियलाइज करेंगे तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाय बैंक करके, और यहाँ पे टू बैंक करके, ठीक है। अगर कोई एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, अगर कोई लायबिलिटीज को कोई पार्टनर पे ऑफ कर रहा है तो उसका भी यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो अगर इसमें क्या होगा, बैलेंस शीट फिगर आएगा, वो किस नाम से आएगा, टू गेन, और यहाँ पे बाय लॉस, जो कि जो गेन होगा या लॉस होगा कौन बांट लेगा इसको, जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे XYZ या ABC, ठीक है, वो लोग अपने बीच में ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये था हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब इसको हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, हाँ क्रेडिट यहाँ पे गिवन है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं आप। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे मेन है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये एंट्री होगा इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या क्या रियलाइजेबल एसेट्स है मेरे पास, कैश, तो कैश पैसे रियलाइज हो चुका है। डेटर, तो यहाँ पे आएगा टू डेटर,
नेक्स्ट आएगा टू स्टॉक, और क्या दिख रहा है, नेक्स्ट टूल्स, नेक्स्ट टू टूल्स, नेक्स्ट क्या आ रहा है इसमें, कार, नेक्स्ट आएगा कार, नेक्स्ट क्या आएगा, टू आपका मशीन, टू मशीन, नेक्स्ट क्या आएगा, टू बिल्डिंग, लास्ट टू बिल्डिंग। लिख दिए, इसका अमाउंट डाल देते हैं। डेटर्स कितने का है, 62,000 का, 62,000 का। स्टॉक कितने का है, स्टॉक 37, बस पुट करना है इसमें, जो क्वेश्चन में दिया है इसके अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया, स्टॉक 37,000 स्टॉक हो गया ना। नेक्स्ट क्या है आपका, टूल्स है ना 8,000 का, 8,000 का टूल्स है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कार है 12,61, 12,000 का कार है, 60,000 का आपका मशीन है, 1,00,000 का आपका बिल्डिंग है। हो गया अमाउंट, तो सब मिलाए कितना अमाउंट हो गया, इसको हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2,79,000। इसको सम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2,79,000। आपके पास क्या है, एसेट है जो कि बिक सकता है, ठीक है। ये सब रियलाइजेबल एसेट्स हैं, ऑल आर रियलाइजेबल एसेट्स, बिकने वाले रियलाइजेबल एसेट, ये पूरे के पूरे, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, बाय आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है क्रेडिटर 34,000 का, क्या दिख रहा है, बस क्रेडिटर दिख रहा है, कितने का, 34,000 का, ठीक है। इतने ही था, ये था पोस्टिंग एंट्री, जहां पे हम लोग जितने भी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं, लायबिलिटीज को भी क्लोज कर चुके हैं, मतलब कंपनी यहाँ पे बंद हो रहा है ना, इसलिए सब कुछ अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। चलिए अब क्या होता है, आप एसेट्स बेचने का देखते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोला है कि एसेट्स रियलाइज्ड आर, एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं कितने में, टूल्स बिक रहा है 5,000 में, अच्छा ठीक है। एसेट्स रियलाइज करते हैं तो क्या एंट्री होगा, बाई बैंक का एंट्री कर दोगे आप। जब रियलाइज करते हैं तो पैसा आ रहा है ना, तो कितना कितना आ रहा है, टूल्स बेच रहे हैं कितना में, 5,000 में। नेक्स्ट क्या बेच रहे हैं, मशीन 82,000, यहाँ पे मशीन 82,000। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, बिल्डिंग 84, बिल्डिंग 84,000। कार बेच रहा है, कार कितने बेच रहा है, कार बेच रहा है 25,000, कार बेच रहा है 25,000। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल बेच रहा है कितने में, 60,000, डेटर 59,000, 60,000 सब गिवन रहता है, कुछ यहाँ पे अलग दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट 59,000, 59 ही था ना, हाँ 59,000 डेटर बिक गया, ये लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन पे लिखे रहते हैं कौन सा एसेट्स कितने में बिक रहा है, अपने मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी एसेट्स, ठीक है, को पे कर रहे हैं कोई लायबिलिटी को चुकाने के लिए, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए, तो उसका एंट्री हम लोग के बुक में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्रेडिटर को सेटल करने के लिए हम लोग क्या कर दिया, अपना स्टॉक को दे दिए, ठीक है। इस क्रेडिट को सेटल करने के लिए स्टॉक को हम लोग पे ऑफ कर दिए, इट मींस इसका एंट्री हम लोग के बुक में नहीं होगा, सेटलमेंट का एंट्री नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्या, देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड एसेट्स वैल्यूड एट 3,000 टेकन बाय एक्स फॉर 2,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था कोई जिसका वैल्यू 3,000 था, उसको एक्स ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा, बोला था ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट आता है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट के नाम पे आ जाएगा क्या, कोई रिकॉर्डेड एसेट्स लिया, कितने में लिया है, 2,000 में। कोई एक्स कैपिटल अकाउंट है, एक्स एक पार्टनर है, वो एक एसेट्स लिया है, 3,000 का वैल्यू था, उसको लिया है 2,000 में। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, इसको सम करते हैं, सम करने से कितना आएगा, कितना कितना हो जाएगा, सम करने से 3,15,000, कितना आएगा, 3,15,000, मतलब इतना हम लोग एसेट्स बेचे तो इतना पैसा आया, 3,15,000 आया। और ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसका वैल्यू 3,000 था, उसको एक्स टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर there was an old furniture which had been written off from the book, Y agreed to take it as 8,000। अब क्या बोल रहा है, एक कोई अनरिकॉर्ड एसेट्स था, फर्नीचर था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, उसको कौन ले लिया, Y ले लिया। तो यहाँ पे बाई Y कैपिटल अकाउंट, तो Y के कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, कितने का अमाउंट है भाई, 8,000 का ना, तो 8,000 का यहाँ पे Y के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्म हैज टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि पे नहीं किया गया।
एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था कितने का 8,000 का, तो टू बैंक जब पैसा पे कर रहे हो आप तो टू बैंक, जब पैसा आ रहा है तो बाय बैंक। तो यहाँ पे क्या था आउटस्टैंडिंग, मैं सैलरी लिख देता हूँ साइड में ताकि मालूम चले किस चीज का पैसा पे कर रहे हैं हम लोग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना पे कर रहे हो 8,000 ना, फर्म पे कर रहा है तो यहाँ पे 8,000। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। डायरेक्टली क्वेश्चन में करना क्या था, जो हम लोग को बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट जितने भी एसेट्स थे यहाँ डाल दिए, रिलायबल एसेट्स जो आउटसाइड लायबिलिटी इधर लिख दिए हम लोग। एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं तो बाय बैंक, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे तो टू बैंक। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था इसलिए टू बैंक किए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को एक्स एंड वाई ने ले लिया इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम लिखे गए हैं इसमें। तो हम लोग जब सम करेंगे तो सम करने में कितना आएगा 34,000, 3,15,000, 2,000, 8,000, 8, 10, 44, 44 और ये कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3,59,000। कितना आएगा 3,59,000, यहाँ का सम आ गया। यहाँ पे इतनी आना चाहिए 3,59,000, पर यहाँ पे क्या बैलेंस शीट पे क्या आया, तो यहाँ पे क्या आएगा टू गेन ट्रांसफर टू क्या क्या पार्टनर्स है यहाँ पे, एक्स है, वाई है और जेड है, तीनों को हम रेशियो में बांट देंगे। तो रेशियो क्वेश्चन में क्या गिवन है 3:2:1, तो बैलेंसिंग में कितना आ रहा है हम लोग का 72,000 में क्या आ गया बैलेंस फिगर आ गया। ठीक है, इसको तीनों पार्टनर बांट देंगे, कितना कितना बटेगा 36, 24, 12, 36,000, 24,000 और 12,000। तो ये था हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत ही इजी है। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, यही मेन काम है रियलाइजेशन अकाउंट का, जो कि रिवोल्यूशन से पूरा ही डिफरेंट है। आज तक हम लोग एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में रिवोल्यूशन अकाउंट कर रहे थे ना, तो अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और मजेदार बात इसमें क्या होता है, जनरल एंट्री पूछता है आपसे, बहुत सारे जनरल एंट्रीज मतलब 6 से 7 क्वेश्चन जनरल एंट्रीज के आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। तो जनरल एंट्री कैसे करना पड़ता है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है कि मशीन जो था इतने का, बिका इतने में, ठीक है, इतने बिक गया, उसका एंट्री क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, यहाँ बाई बैंक कर दीजिएगा और टू रियलाइजेशन कर दीजिएगा। और नरेशन में क्या आ जाएगा, मशीन सोल्ड फॉर इतना, मतलब इसमें प्रॉफिट या लॉस को मेंशन नहीं किया था, 84 का था 82 में बिका, नो मैटर। ठीक है, तो 2000 गैप है उसको कहीं पे हम लोग लिखते नहीं है, कहीं मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे बेच के हमको निकलना है कंपनी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा एंट्री क्या होगा, जितने भी आपके एसेट्स बिक रहे हैं ना उसको हम लोग बैंक से डिनोट करते हैं, एसेट से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अकाउंट हम लोग पहले ही क्लोज कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एसेट्स बिक रहा होगा उसको हम बैंक से डिनोट करेंगे। कार बिक रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर बिल्डिंग बिक रहा है बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर गुडविल बिक रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू में क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा, तो पता है अपोजिट एंट्री होता है। अगर बाई में ये चल रहा है तो टू में ये आएगा, अगर टू में ये है तो बाई में ये आएगा, बहुत इजी। एक और चीज, अगर एक्स कैपिटल अकाउंट मतलब एक्स कोई एसेट्स को टेक ओवर कर लिया तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन में आप लिखोगे कि वो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, उसको इसने इतने में ले लिया। ठीक है, तो ऐसा होता है, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं इसमें हार्ड करना है, आपको फॉर्मेट समझ जाओगे तो आप एंट्री जनरल एंट्री भी आराम से कर लोगे, अपोजिट एंट्री मारना है इसमें। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या, इसके बाद हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जगह तो नहीं दिख रहा, अच्छा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा के अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं इसमें, 3 पार्टनर हैं, 3 अकाउंट बनेंगे इसमें, 1 2 3, एक XYZ, पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से, कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट में आएगा, कैपिटल घट रहा है तो डेबिट में आएगा, किसी भी पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल देखते हैं तीनों का, 1,20,000, 90,000, 60,000। तो यहाँ पे ओपनिंग करेंगे हम लोग बाई बैलेंस BD 1,20,000
90,000 और 60,000, ठीक था। राइट। नेक्स्ट क्या हम लोग चेक करेंगे कि मतलब बैलेंस शीट में कोई भी ऐसे रिजर्व भी है क्या, मतलब जैसे वर्कमैन कम्युनिकेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फंड या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या ओल्ड गुडविल, ऐसा कुछ तो गिवन नहीं था इसमें, तो हम लोग कुछ भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर कोई ऐसा रहे तो आप लोग ओल्ड रेशियो में, जैसे हम लोग एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में बांट रहे थे, सेम वैसे ही आप यहाँ पे ट्रीट करोगे, जस्ट लाइक, कुछ डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे, मतलब रिलेशन में, अकाउंट में कहीं पे हम लोग पार्टनर्स का नाम लिखे हैं क्या? हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया और वाई कैपिटल अकाउंट लिखा गया है, तो इसका अपोजिट एंट्री मार दीजिए। अगर बाई एक्स कैपिटल है, इट मींस क्या होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स में कितना अमाउंट आएगा, 2000, मतलब फर्नीचर को टेक ओवर किया था, तो कैपिटल अकाउंट घट जाएगा ना इसका, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर बाई वाई कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब क्या होगा, टू रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से वाई का अकाउंट घट कितना जाएगा, 8000। वंस मोर क्या कर रहा था, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जो कि 2000 में परचेज किया था, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, और ये 8000 परचेज किया था, इसलिए से कैपिटल अकाउंट से घट जाएगा पैसा, ठीक है, ये घट जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, और ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्स वाई जेड, जहां जहां आपको एक्स वाई जेड का नाम कहीं दिख रहा होगा ना, उसका अपोजिट एंट्री यहाँ मारना पड़ेगा आपको। तो इसका अपोजिट एंट्री क्या होगा, ये 2 में है, इट मींस बाय रियलाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाय रियलाइजेशन, यहाँ प्रॉफिट बट रहा है रियलाइजेशन का, कितना कितना बट रहा है, 36, 34, 24, 36,000, 24,000 और आपका 12,000। मतलब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, उसके पहले जितने भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट या लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उसका अपोजिट एंट्री, जहां ही पार्टनर का नाम आ रहा होगा, उसका अपोजिट एंट्री यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया और कहीं पार्टनर्स का नाम इंक्लूड नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं हम लोग इसको, तो क्लोज कितना होगा, 1,20,000, 36,000, तो 1,56,000 ऐसे आएगा। 90, 9, 10, 11, 1,14,000। नेक्स्ट 6, 1, 7, 72,000 सम कर दिए। तो माइनस करेंगे हम लोग 156 में, इतना माइनस करेंगे कितना आएगा, 1,54,000, तो 1,54,000। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक, क्योंकि कंपनी यहाँ क्लोज हो रहा है, तो जो उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उसको देके भगाओ, ठीक है। कंपनी एंड अब बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है 154, ऐसे कितना 1,14,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, तो 1 लाख कितना आएगा, 1,08,000 आएगा, 1,06,000, सॉरी 1,06,000 आएगा। जेड का तो सेम आएगा 72,000। ये तीनों को पैसे देके उतना हम लोग कंपनी से निकल जाएंगे ना, 1,14,000 और 72,000। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। तो ये था हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके बाद रेवोल्यूशन अकाउंट, लास्ट अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग का बैंक अकाउंट, जो बताएगा कि जो हम लोग ने क्रिएट किया है रिलेशन अकाउंट या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो सही है कि नहीं। कैसे से पता चलता है हम लोग को, जैसे बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट मैच कर जाए तो मालूम चल जाता है ना, जस्ट लाइक दैट। अगर आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे अगर मैच कर गया, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर आ गया, इट मींस हम लोग जो भी अकाउंट क्रिएट किए सब कुछ सही है, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है एग्जाम में, हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि हम लोग का सही है कि नहीं, ये बहुत अच्छा चीज है, बट टाइम टेकिंग है। चलिए लास्ट क्या आपका बैंक अकाउंट ना, बैंक अकाउंट ये तो छोटा सा बनेगा, बहुत ईजी है। बैंक अकाउंट, इसमें करते क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, जितने भी अकाउंट्स इसके पहले क्रिएट किए हम लोग, इसके पहले कौन कौन से अकाउंट क्रिएट किए हैं, एक आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट किए, उसके पहले कौन सा अकाउंट किया, रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसमें जहां भी आपको बैंक का एंट्री दिख रहा होगा ना, तो उसका अपोजिट एंट्री यहाँ मारेंगे हम लोग, ठीक है। जहां जहां बैंक का एंट्री था उसका अपोजिट एंट्री हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट यही होता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट क्या होगा, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस पीडी, क्योंकि एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट,
इसका उल्टा होता है कैपिटल, क्योंकि वो लायबिलिटी होता है, इसलिए उल्टा चल रहे हैं यहाँ पे। बढ़ेगा तो क्रेडिट कर रहे हैं, घटेगा तो डेबिट कर रहे हैं, बट ये एसेट है ना बैंक अकाउंट, इसलिए बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है हम लोग को, कैश या बैंक का 25,000 ना, ओपनिंग बैलेंस दिया है 25,000, ये हो गया। अच्छा, हम लोग रिलेशन अकाउंट क्रिएट किए थे, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हम लोग एसेट्स को बेचे थे बाय बैंक करके, ठीक है। तो टू क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ना, टू क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस हम लोग जितने भी एसेट्स बेच के पैसा लाए थे, मतलब टूल्स, मशीन, डेटर, गुडविल, ठीक है, ये सब बेच के पैसा लाए, कितना लाए थे हम लोग, पैसा आया था 3,15,000, 3,15,000। तो पैसा आया ना, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया ना आपका, ठीक है। यहाँ पे बैंक था, और एक और बैंक कहाँ पे था, जब हम लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे कर रहे थे, इस तरफ करके टू बैंक करके। यहाँ पे क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन, क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। कितना पे कर रहे थे हम लोग लायबिलिटीज, 8,000 का, कितना का, 8,000 का। तो ये दोनों ही आइटम कहाँ से आए, रियलाइजेशन अकाउंट से आए हैं। तो उसके बाद कौन सा अकाउंट क्रिएट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ देख लो कहीं बैंक लिखा है क्या, कहीं भी, हाँ, तो दिख तो रहा है कि यहाँ बैंक लिखा है, टू बैंक। इट मींस क्या होगा, बाई एक्स, बाई वाई, बाई जेड, क्या कर दो ना, तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई वाई कैपिटल अकाउंट, बाई जेड कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा, 1,54,000, 1,06,000, और क्या है, कितना आएगा, 72,000, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही हो गया। तो आप चेक कर लो, दोनों तरफ बैलेंसिंग आ जाएगा। कैसे, यहाँ 3,15,000 प्लस 25,000, कितना होना चाहिए, 3,15,000 प्लस 25, 3 5 5 10, 3 1 4, 3,40,000 हो रहा है, 3,40,000। अच्छा, यहाँ देखते हैं हम लोग, 6 और 4 10 हो गया, 10 60, मतलब 260, 260 और ये 80, ठीक है, 260 80 30 340। तो ये भी हम लोग का मैनेज कर गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। इट मीन्स हम लोग ने जितने भी अकाउंट क्रिएट किए हैं बैंक अकाउंट के पहले, रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दोनों ही कंप्लीट सही है, तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं हम लोग को, ठीक है। तो ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही बनता है डिडक्शन का अकाउंट्स। तो आगे आप इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है एग्जाम में, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आ जाए क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही बने रहे वीडियोस में, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने लाते रहूं और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहूं। थैंक यू।